प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेके आए हैं। आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 25 सवाल इत्मीनान से देखिएगा, एक एक सवाल आपको बेहतर लगेगा। आप देखिए, इसको ध्यान दिया जाए। टाइम एंड वर्क का सवाल है। इसमें कहता है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। यहां ध्यान से देखिए, ये 15 मैन किसी काम को कितना दिन में? 12 दिन में करते हैं। 5 दिन बाद, जितना दिन बाद कहेगा उतना दिन घटा देना है। जितना दिन बाद कहेगा उतना दिन घटा देना है। जितना दिन पहले कहेगा तो जोड़ देना। बाद कहेगा तो घटा देना है, पहले कहेगा तो जोड़ देना। कहता 5 दिन के बाद 8 व्यक्ति काम छोड़ के चले जाते हैं। यहां पर 15 आदमी है, उसमें से 8 आदमी चला जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 7 मैन काम को कितना दिन में करेंगे? देखो, 12 में से 5 गया तो 5, 12 में से 5 गया तो 7, ये 7 और ये 7 कैंसिल। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 15 दिन। बताइए आपको क्या लगा समझने में? एक सेकेंड बता देते हैं फिर से, जरा ध्यान देना, फिर से बता रहे हैं। 15 मैन किसी काम को 12 दिन में, 15 गुने 12, 5 दिन बाद 5 दिन घटा देना है। 8 आदमी छोड़ दिया, 7 आदमी बचेगा, 7 से 7 कैंसिल। आंसर हमारा कितना? 15 दिन। कितना दिन लगा सौरभ? कुछ दिन। कितना देर लगा? आगे का ध्यान दो, आगे का ध्यान देना है। दूसरा सवाल जरा ध्यान से देखो। दूसरा सवाल में है, कुछ व्यक्ति के समूह किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 9 व्यक्ति और आ जाते तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। देखो, यहां पर ध्यान देना है कि कुछ व्यक्ति का मतलब एक्स मैन किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। 9 व्यक्ति और आ जाते। देखो, व्यक्ति आवे या जाए यहां पर लिखती है। 5 दिन पहले यानी 30 दिन, 35 दिन का काम 5 दिन पहले कई दिन में समाप्त होगा? 30 दिन में। कितना दिन में? 30 दिन में। पूछता है कि कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें, यानी अभी कितना व्यक्ति है, अभी के बारे में पूछ रहा है। तो ये दोनों के अंतर कितना हुआ? 5। 5 से ऊपर में भाग देना है 7 बार में, यहां से गुना कर देना 9 सते 63, यानी हमारे पास अभी कितना व्यक्ति हैं? 63। ये हुआ अभी। अगर पूछता कि पहले कितना था, अगर पूछता कि पहले कितना था, तब क्या कीजिएगा? तो यहां पर यक्स मैन किसी काम को 35 दिन में, 9 व्यक्ति आवे या जाए 30 दिन में। अंतर हुआ 5 से काटेंगे 6 बार में, 9 छक 54। आंसर हो जाएगा 54 व्यक्ति थे। यहां पर हो जाएगा 54 मैन थे पूछेगा तो नीचे में भागा, अभी कितना है तो ऊपर में भागा। बात समझ में आ गया ने? ठीक है, आगे का ध्यान दीजिए। यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि कुछ व्यक्तियों के समूह किसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। उसी तरह का सवाल है, यक्स मैन किसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। अब की बार व्यक्ति जा रहा है, तो 14 व्यक्ति अगर जाएगा तो यहां पर जाए या आवे यहीं पर लिखना है। 14 व्यक्ति चला गया तो काम 10 दिन और अधिक समय लगा, यानी 90 दिन का काम हमारा कितना दिन लगेगा बाबू? 100 दिन। अब देखिए अंतर कितना हुआ? 10 का। 10 से भागा देंगे ऊपर, यहां से यहां गुना करेंगे, 126 मैन हो जाएगा आंसर। यानी 126 मैन अभी हैं, 126 मैन अभी हैं। ये आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल को आप देखिए। नेक्स्ट सवाल में आप ध्यान देना है, ऊपर ध्यान दीजिए। कहता एक की कार्य क्षमता
बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ए का जो कार्य क्षमता है बी से क्या है, दुगना है। अब देखो इसका जो इफिशियंसी है ए से ये दुगना है। कहता है अगर दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं तो ए पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा। भाई दोनों मिलता है तो 28 दिन, जब दोनों मिलेगा तो दोनों का एफिशिएंसी हमारा कितना हो रहा है, दोनों का एफिशिएंसी हमारा हो रहा है 3, और 3 एफिशिएंसी वाले को कितना दिन, 28 दिन। तो कहता है कि बताइए ए पूरा काम को कितना दिन में करेगा। ए अकेले आएगा तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 से भागा दे देंगे तो 2 से भागा देंगे, कई बार में कटेगा, 14 बार में, 14 तिया 42 दिन आंसर। कितना आंसर होगा, 42 दिन। आप इसको समझ गए, आगे का ध्यान दिया जाए। आगे का ध्यान देना है, ध्यान से देखना है। यहां पर ध्यान से देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। यहां देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। ये इफिशियंसी हो गया। ए का इफिशियंसी बी से कितना है, 1.5 गुनी है। अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, बी का एफिशिएंसी कितना है भाई, 2 एफिशिएंसी वाले को कितना दिन, 12 दिन। कहता दोनों मिल के काम करेगा, दोनों मिलेगा तो दोनों को जोड़ दे रही है, कितना हो गया, 5 एफिशिएंसी वाले को कितना दिन लगेगा, तो 12 दूनी 24/5 दिन आंसर हमारा हो गया कितना, 24/5 दिन। समझ रहे हैं ना। आगे का ध्यान दीजिए, आगे का ध्यान देना है। कहता है ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की दुगनी है। देखो ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की दुगनी है। यहां पर इफिशियंसी ए के पास बी से दुगनी है, तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटा कम समय में पूरा करता है। अब ये ध्यान दो, इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो टाइम का हमारा रेशियो होगा 1:2। अब ध्यान देना है कि 2 घंटा ए जो है वह बी से 2 घंटा कम समय लेता है। अब देखो रेशियो में ये हमारा कितना कम हुआ, 1, रेशियो में कम हुआ 1, लेकिन 1 का वैल्यू कितना बताया, 2 घंटा। इससे ये कितना समय कम लेता है, 2 घंटा। तो 2 घंटा कम लेता है तो 1 का वैल्यू कितना हुआ, 2। इसका मतलब 2 का वैल्यू कितना होगा, 4। इसका वैल्यू कितना होगा, 2। यानी ये 4 घंटा लेगा, ये कितना लेगा, 2 घंटा लेगा। तो कहता दोनों मिलकर उस कार्य को एक साथ मिलकर काम को कितना समय में पूरा करेगा। तो दोनों जब मिल जाता है, जब दोनों मिल करके करेगा तो डायरेक्ट लिखना गुना बटा जोड़। दोनों मिल करके करेगा तो गुना बटा जोड़, 4 दूनी 8/6, दोनों जोड़ देना। ये कट करके 4/3 घंटा रहेगा, घंटा दिन रहेगा तो दिन में बदल देना है। आंसर हो गया 4/3। आगे का ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर सवाल को देखिए। कहता ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 45 दिन में करता है, बी उस काम को 40 दिन में करता है, बी उस काम को 40 दिन में करता है। कहता दोनों एक साथ मिलकर के काम करना शुरू करते हैं। अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो क्या हो जाएगा, गुना बटा जोड़। अभी क्या सिखाए, गुना बटा जोड़। तो यहां गुना बटा जोड़ का मतलब 45 गुने 40/85। अगर दोनों मिलके काम करते रह जाता तो इतना दिन में काम को पूरा कर देता, लेकिन विशेष कार्य को 23 दिन में पूरा करता है। यानी ए जो है काम छोड़ के चला गया कुछ दिन के बाद, कितना दिन मालूम नहीं,
लेकिन वह कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य को ये जो बी है ये 23 दिन एक्स्ट्रा काम किया। जितना दिन एक्स्ट्रा काम करेगा उतना दिन इसके दिन में घटा देना है। जितना दिन एक्स्ट्रा काम किया बी उतना दिन इसमें घटा देना है। तो 40 में से 23 घटा दोगे 17, 17 पचे होगा 85, 5 से काटोगे 9 बार में, 9 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ करके चला गया था। ये समझ में आया? आगे का ध्यान दिया जाए, फिर से ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर में कहता है किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी 3 घंटा लेता है। ए और बी ये 3 घंटा लेता है, बी और सी 4 घंटा लेता है, सी और ए यहां पर 5 घंटा लेता है। कहता अगर वे एक साथ मिलकर के काम करें तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। इसको बनाना चाहते हो तो 2 तरह से बना देंगे, या तो 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेगो तो 4 या 12 पचे 60, ये हमारा टोटल वर्क होता है। 3 से भागा दोगे 4, 4 से 3, 5 से 12, 12 पचे 60, 15 सॉरी ये हो गया 15 चौकाइए 60, अब 20 तिया 60, ये हो गया 20, 15, 12, तीनों मिल करके करेगा तो यहां होगा 60 बटा 20, 10 30 और 10 40 47, और यहाँ एक एक आदमी नहीं है, यहाँ पर 2 आदमी है, तो 2 से इसमें गुना कर देना। 120 बटा 47, दिन है तो दिन लिखना, घंटा है तो घंटा लिखना। फिर से समझिए, यहाँ पर ए और बी 3 घंटा, बी और सी 4 घंटा, सी और ए 5 घंटा में ए बी और सी का एलसीएम होगा 60। ये 60 हमारा टोटल वर्क होगा। कितना होगा टोटल वर्क? अब ये ध्यान देना है कि 3 से 60 में भागा देंगे तो 20 बार लगेगा, 60 में 4 से भागा देंगे तो 15 बार लगेगा, 60 में 5 से भागा देंगे तो 12 बार लगेगा। अब ये ध्यान देना है कि 60 तो हमारा हो गया, अब बटा 1 दिन में टोटल आदमी इतना करता है, 2 आदमी था, 2 से गुना करेंगे आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। बस अगला ध्यान दीजिएगा, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करने पर, देखो 30 मैन प्रतिदिन 8 घंटा काम करके किसी काम को 24 दिन में बनाते हैं। देखो 30 मैन 8 घंटा काम करके 24 दिन में एक काम को करते हैं, तो बताइए कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यहां पर n दिन लेंगे और यहां पर 1 हो जाएगा। 30 मैन 8 घंटा काम करके 24 दिन में एक काम करता है, तो 18 मैन 10 घंटा काम करके कितना दिन में एक काम को करेगा। आइए ध्यान से देखिएगा, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 10 तिया 30 से 30 कटेगा, तो n डे बराबर ये 4 से 8 में गुना करेंगे 32 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 32 दिन आंसर हो गया। समझ गए ना? आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है, 10 नंबर सवाल को देखिए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 और 20 दिन में पूरा कर देते हैं। ए जो है वह 25 दिन में करता है और बी जो है उसको 20 दिन में पूरा करता। ए काम प्रारंभ कर देता है। अब अगर हम 25 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 25 से 100 में भागा देंगे 4 बार और 20 से भागा देंगे तो 5 बार। ये हमारा टोटल वर्क होता है, ये हमारा एक दिन का वर्क होता है, दोनों का अलग अलग। कहता एक काम प्रारंभ कर देता है, यानी पहले ए शुरू करता है, बी नहीं रहता उसके साथ, ए शुरू करता है, तथा 10 दिन के बाद बी उसी काम में शामिल हो जाता है। तो 10 दिन तक ए अकेले काम करेगा, तो 10 दिन से गुना करेंगे तो 40 वर्क हमारा हो जाएगा। 100 में से 40 घटा देंगे,
60 काम हमारा अभी बचा हुआ है और ये 60 काम में 7 अब आ गया बी हमारा। बताइए कि काम कितने दिन तक और चलेगा। अब यहां पर ए और बी जो है ये 60 काम को करेगा, कितना दिन में करेगा? ये ए और बी 60 काम को करेगा, ए और बी दोनों, तो 60/9, 9 छक 54 और 4 60/9, 9 छक 54 और 4 60/9। कहता बताए काम कितने दिन तक और चलेगा, यानी 10 दिन के बाद और कितना दिन चलेगा। तो 10 दिन के बाद हमारा और चलेगा 6.4/9 दिन आंसर। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगर पूछता कि टोटल दिन कितना लगा, तो टोटल जो दिन होगा 10 दिन पहले 6.4/9, 16.4/9 दिन आंसर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में करते हैं। देखो ए जो है ये 24 दिन, बी जो है 30 दिन और सी जो है 40 दिन में करते हैं। वे एक साथ मिलकर के काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सी काम छोड़ करके चला जाता है। बताइए कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ था। अब आप समझो, यहां पर समझने की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये टोटल का एलसीएम ले लोगे तो 120 हो जाएगा, ये टोटल वर्क आपका होगा। अब देखिए 24 पचे 20 से, 30 चौक 20 से, 40 दिया 20 से। यहां पर कहता वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। जरा समझिए, अगर ये सब मिलकर के एक साथ काम करते तो ये 120 काम को 5 4 9 3 12 से भाग देते, ये 10 दिन में समाप्त हो जाता। 10 दिन में समाप्त होता कब होता? जब ए बी और सी तीनों साथ रहता। लेकिन ए बी और सी तीनों साथ नहीं रहा, कुछ दिन ही काम करने के बाद काम छोड़ करके चला गया। कब चला गया? जब 4 दिन का काम बचा तब चला गया। कौन? तो सी काम छोड़ करके 4 दिन पूर्व सी काम छोड़ करके चला गया। अब अगर सी 4 दिन पहले चला गया तो 4 दिन जो काम करेगा वो कौन करेगा? ए और बी करेगा। तो ए और बी का यहां पर 4 दिन का काम 5 4 9 चौक 36 वर्क किसको करवाना है? ए और बी को। तो 120 काम में ये 36 काम घटा दीजिएगा तो हमारा कितना वर्क बचेगा? 84 वर्क बचेगा। और ये जो 84 वर्क बचेगा, ये 84 वर्क हमारा कौन करेगा? ये 84 वर्क जो था ए बी सी तीनों किया था, तो तीनों किया था तो तीनों के एफिशिएंसी से भाग देंगे तो कै बार लगेगा? 7 दिन। यानी 7 दिन ए और बी और सी को लगेगा और 4 दिन ए और बी को लगेगा, और 4 दिन इसमें जोड़ देना है ए और बी को। अब टोटल जोड़िएगा तो कितना दिन हो जाएगा? 11 दिन। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 11 दिन। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? यानी काम कितने दिन में समाप्त हुआ था? 11 दिन में। अगर वह नहीं छोड़ता तो काम कितना दिन में समाप्त होता? 10 दिन में। इस पर सवाल यह भी पूछ सकता है कि कितना दिन एक्स्ट्रा लगा, तो 11 और 10 तो एक्स्ट्रा कितना लगा? 1 दिन। जो काम 10 दिन में होने वाला था वो 11 दिन में हुआ, तो एक्स्ट्रा कितना लगा? 1 दिन। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, वह 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ करके चला जाता है। अब आप समझो भाई कि ए जो है 20 दिन में करेगा तो ए का 1 दिन का काम 1/20 होता है। 4 दिन काम करेगा तो 1/5 काम हो गया। रिमाइंडर हमारा 4/5 काम बचा, और ये 4/5 काम को बी जो है इसको 8 दिन में पूरा करता है। जब बी पूरा करेगा तो बराबर का चिन्ह लगता है, 4 से 8 को 2 बार में, तो बी इस काम को पूरा करेगा कितना दिन में? 10 दिन में। जिस काम को
ए करता है 20 दिन में, उस काम को बी करता है 10 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर इस काम को करेगा तो गुना बटा जोड़ 10 गुने 20 बटा 30, यानी 200 बटा 30 काटेंगे 6.2 बटा 3 दिन। तो इस काम को ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी हमारा टोटल हो गया, शेष काम जो बचा, शेष काम को बी 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए ए और बी उस काम को कितना दिन में करेगा? 6.2 बटे 3 दिन। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए जो है वह 10 दिन में करता है और बी जो है उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। इधर काट देता, 20 दिन में पूरा करता। वे दोनों 5 दिन तक के एक साथ मिलकर के काम करते हैं, इसके बाद एक काम छोड़ करके चला जाता। बी से इस काम को कितना दिन में करेगा? अब जरा ध्यान से देखो, दोनों मिलकर के काम करता 10 गुने 20 बटा कितना हो जाता? 30। लेकिन कहता दोनों मिलकर के इस काम को दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, दोनों 5 दिन तक के एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ 5 दिन करवा देते। ध्यान से सुनना, ए जो है करता है 10 दिन में, बी जो है करता है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम हमारा 20 होगा, 2 और 1 हुआ, दोनों का एफिशिएंसी हमारा होता है 3। तो 3 काम को 5 दिन तक किया तो 15 वर्क तो हमारा हो गया, 15 वर्क इसमें घटा देंगे तो हमारा 5 वर्क अब मात्र बचेगा। अब इसके बाद एक काम छोड़ देता, बी करेगा, तो बी का एफिशिएंसी हमारा कितना है? 1। तो बी को और एक्स्ट्रा कई दिन लगेगा? 5 दिन। विशेष काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो 5 दिन लगेगा, क्योंकि बी का 5 को काम ही है, बी 1 दिन में करता है, तो बी को 5 दिन लगेगा। 5 दिन आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिए। देखिए 14 नंबर में, ए 3 दिन में उतना ही काम करता है जितना कि सी 4 दिन में। देखो ए का 3 दिन सी के 4 दिन बराबर है, सी के 4 दिन बराबर है, तो ए अनुपात सी बराबर 4:3 कर देना। कहता है कि बी के 5 दिन उतना ही है जितना कि सी के 6 दिन, तो बी और सी में उलट देना, बी के 5 दिन और सी का 6 दिन, तो बी का 5 दिन सी के पास और सी का 6 दिन बी के पास हो जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान से सुनना कि यदि वैल्यू बराबर करता है तो रेशियो उसका उलट जाता है, इसीलिए ये भी उलट दिए और ये भी उलट दिए। अब यहां पर सी 3 है, यहां पर सी 5 है, इसको भी बराबर करने के लिए 3 से गुना, इसको भी बराबर करने के लिए 5 से गुना, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का एफिशिएंसी 20, बी का एफिशिएंसी 18 और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 15। अब आगे का ध्यान दीजिए, तो कितने दिनों में बी पूरा करेगा? ए को लगता है 18 दिन। ध्यान से सुनना, ए को लगता है 18 दिन, तो 20 एफिशिएंसी वाले को 18 दिन, तो बी है 18 एफिशिएंसी वाले, तो ऐसे लिखना 20 एफिशिएंसी वाले को 18 दिन, जब बी आएगा करने के लिए बी का एफिशिएंसी 18 से भागा पड़ेगा, आंसर होगा 20 दिन। अगर इसमें पूछ दे कि सी को कितना दिन लगेगा, तब वो भी बता देते हैं कि अगर सी के बारे में पूछेगा तो 20 एफिशिएंसी वाले को 18 दिन, अगर सी काम करेगा तो सी का एफिशिएंसी है 15, 15 से भागा दीजिएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से काटना 6 चौक 24 दिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24। समझ में आया? थोड़ा तेजी में लगता है बता रहे हैं क्या, तो थोड़ा स्लो आप बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना, क्योंकि आप लोग कमेंट जरूर करना भाई कि सही में तेजी बताना है कि स्लो थोड़ा बताना है, जरा ध्यान दो।
देखो ए एक काम को 24 दिन में करता और बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। ए अगर 24 दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम 1/24 होता है। ए ने 18 दिन काम किया, बताइए शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए ये 18 दिन तक काम करता है तो 18 से गुना 6 या 18 6 चौक 24, ये 3/4 काम हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1/4 बचेगा। अब यहां पर 1/4 काम को करने के लिए बी आ रहा है तो 1/4 काम को करने के लिए बी आवेगा तो बी को यहां पर कितना इफिशियंसी है 40 से यहां पर गुना कर देना तो कितना समय लगेगा 10 दिन लगेगा। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 10 दिन। और कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर सवाल को देखो। एक किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं लेकिन वह केवल 4 दिन तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को भी 18 दिन में पूरा करता है और अगर कुल कार्य के बदले उन्हें 40 रुपया की आय प्राप्त होती है तो बी को कितना रुपया मिलेगा। अब भाई यहां रुपया मिलना है तो दिन से पैसा का बंटवारा नहीं होता, पैसा का बंटवारा होता है कितना आप काम कीजिएगा। आप दिन भर लगल है काम कुछ नहीं कीजिएगा तो पैसा कहां से मिलेगा। इसीलिए यहां पर एक इसी काम को 20 दिन में करता है तो एक का एक दिन का काम 1/20 हुआ। ये 4 दिन काम किया तो 4 से काटो, 1/5 काम हो गया, रिमाइंडर हमारा 4/5 काम बचा हुआ और ये 4/5 काम हमको कौन करेगा बी करेगा। तो बी जितना काम करेगा वह टोटल जो रुपया हमको बटना था 40, ये 40 रुपया में बी का हिस्सा निकालने के लिए 8 बार में कटेगा, 8 चौक 32 रुपया आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 32 रुपया। कितना हो जाएगा 32 रुपया। आगे का ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखने की बात है, कहता 12 पुरुष या 24 औरत किसी काम को 28 दिन में करते हैं। 12 पुरुष या 24 औरत किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष को ले लीजिए या 24 औरत को ले लीजिए और ये मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं। 15 पुरुष और 12 औरत, देखो यहाँ 15 पुरुष और 12 औरत मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, समझिएगा जरा। यहां पर 12 पुरुष रहे या 24 औरत रहे तो 12 पुरुष के बराबर में कई औरत 24 औरत, तो एक पुरुष के बराबर में कई औरत 2 औरत। अगर एक पुरुष के बराबर में 2 औरत तो 15 पुरुष के बराबर में 30 औरत। एक पुरुष के बराबर में 2 औरत तब 15 पुरुष के बराबर में कई औरत 30 डब्लू लिखे भाई, 30,000 मत समझना, 30,100 मत समझना, डब्लू लिखा है। अब देखो 30 औरत और 12 औरत कई औरत, तो यहां पर 24 औरत को कई दिन लग रहा है 24 औरत को 28 दिन लग रहा है। तो ये 30 और 12 42 औरत को कितना दिन, औरत से औरत काटिए और 7 चौक 28, 7 छक 42, 6 चौक 24, 4 चौक 16 दिन आंसर। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 16 दिन। बात समझ में आया। आगे का ध्यान से देखिएगा। कहता है एक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है। देखो ए किसी काम को 6 दिन में और बी उस काम को 8 दिन में। सी के सहायता जब मिल जाता है ए और बी को, ए बी और सी इस काम को 3 ही दिन में पूरा कर देते हैं। अगर कुल कार्य के बदले एवज में 200 रुपया की आय प्राप्त होती है तो सी को कितना आय मिलेगा। अब देखिएगा, अगर हम यहां से 200 रुपया का बंटवारा करना है, ए के बारे में निकालेंगे तो ये जो टोटल है
उसको ऊपर कर देना, और जो ए वाला है नीचे, और गुना करना 200। यहां से यहां काटोगे तो 2 बार में, और 2 से इसको काटोगे तो 100। ए को कै रुपया मिल जाएगा? 100 रुपया। और बी के बारे में अगर पूछे तो 3/6 और गुना करना 3/8, बी का वैल्यू 8 है, गुना करना 200, 25 8 200, कै रुपया मिलेगा? 75। अब सी के बारे में पूछेगा तो सी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर टोटल 200 में से ये 100 रुपया और 75 रुपया को घटा देना। तो 200 में से 175 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया। यहां तक में अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछिए। आगे का ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर में जरा ध्यान से देखिए। 5 पुरुष या 15 औरत, जब कभी भी कहे तो 5 पुरुष या 15 औरत, यहां लिखते 5 पुरुष या 5 पुरुष या 15 औरत। यहां पर 5 पुरुष या में 3 लाइन खींचते हैं, 15 औरत किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। 5 पुरुष रहे या 15 औरत रहे, किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो यहां पर 5 से 15 को काटिएगा तो कै बार में? 3 बार में। तो 1 पुरुष के बराबर में 3 औरत हो जाएगा। 1 पुरुष के बराबर में 3 औरत। तो कहता 1 पुरुष और 2 औरत मिलकर, 1 पुरुष और 2 औरत मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 1 पुरुष के बराबर कै औरत? तो इसके बराबर में कै औरत हो जाएगा? 3 औरत। अब यहां से सुनोगे, ये जो 15 औरत हैं, तो ये 15 औरत को कितना दिन लग रहा है? 30 दिन। तो 3 और 2 5 औरत को कितना दिन लगेगा? 90 दिन। 30 या 90 दिन। समझ में आया? आगे का ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान देना है। 20 नंबर सवाल में ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि आनंद एक काम को 16 दिन में करता है। आनंद एक काम को करता है 16 दिन में और बाला करती है 10 दिन में। अगर दोनों आदमी एक साथ काम करते रह जाता तो ये डायरेक्ट गुना बटा जोड़ दिन में काम समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों साथ तो कार्य आरंभ किया, दोनों कार्य तो आरंभ किया, लेकिन बाला को कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ा। बाला को 3 दिन पहले छोड़ना पड़ रहा। तो बाला के बाद कहेगा तो घटाएंगे, पहले कहेगा तो जोड़ेंगे। यानी ये बाला 3 दिन पहले जाएगी तो 3 दिन जुटेगा बाला में। तो 10 और 3 13 दूनी 26 और 2 से कटेगा 8 बार में। 8 दिन आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 दिन। यानी पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 8 दिन। कोनो दिक्कत भी? पहले कहेगा तो जोड़ना है, अब बाद कहेगा तो घटाना। आगे का ध्यान दिया जाए। 21 नंबर में ध्यान दीजिए बाबू। कहता है 6 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करेगा। तो 6 मैन किसी काम को 12 दिन में करेगा। 12 से गुना करेंगे। 3 दिन बाद, अभी तो बताए, बाद कहेगा तो घटाना है, तो घटा दिए 3 दिन। कहता है कि 3 दिन बाद 3 और व्यक्ति आ गए। तो 6 व्यक्ति पहले से है ये थे, 3 गो और आ गए। तो 6 और 3 कितना हो गए? 9। तो ये 9 मैन कितना दिन में करेंगे? मैन से मैन काटिए, 12 में से 3 गया 9, 9 से 9 कट गया। आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिन। आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुआ? 6 मैन 12 दिन में, 3 दिन बाद 3 दिन घटा देंगे। 6 मैन में 3 मैन और जुट गए, 9 मैन। 9 मैन से 9 मैन कट गया, 6 आंसर।
आगे का ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़का, 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़का किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं? 38 दिन में। बराबर लिखे भाई। तो 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़का मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा? आप समझो। देखो बड़ा कौन है? बॉय। सबको बॉय में कन्वर्ट कर दो। यहां पर 3 पुरुष के बराबर में कई लड़का, सॉरी 3 पुरुष के बराबर में कई लड़का? तो 6 पुरुष के बराबर में, अरे 3 के बराबर में 8, तो 6 के बराबर में 16। 16 बॉय होगा। 3 का वैल्यू 8 तो 6 का वैल्यू डबल नहीं होगा जी। 5 औरत के बराबर में 8 बॉय, तो 10 औरत के बराबर में अब 16 बॉय और 16 बॉय और 6 बॉय, कै बॉय होले? 38 बॉय। यहां से देखो 8 बॉय को यहां ले लो, 3 महीना अकेले रहेगा तो भी 38 दिन, 5 औरत अकेले रहेगा तो भी 38 दिन, 8 बॉय अकेले रहेगा तो भी 38 दिन, और 16 16 32 और 6 38। ये 38 से 38 काटो, बॉय से बॉय काटो, 8 दिन आंसर। कितना आंसर हो जाएगा बाबू? 8 दिन। कोई दिक्कत भी हुआ? आगे का ध्यान दो। 22 के बाद 23 नंबर में आइए। 23 नंबर में कहता है कि 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़का, वही सवाल रह गया। 23 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर में कहता 2 पुरुष और 6 औरत, किस 2 पुरुष और का मतलब प्लस 6 औरत काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 पुरुष इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। बताइए कि 3 पुरुष और 3 औरत अगर मिलकर इस काम को करे तो यह कार्य कितने दिन में होगा? 3 पुरुष और 3 औरत मिलकर काम करे तो कितना दिन में होगा? ध्यान से सुनना है। अरे भाई 2 पुरुष और 6 औरत को 10 दिन जब लगता है तो 4 पुरुष अकेले रहता है तो 10 दिन लगता है। इसका मतलब होता है कि ये 2 पुरुष प्लस 6 औरत बराबर कै पुरुष? 4 पुरुष। क्योंकि जितना दिन दोनों मिल के लिया उतना दिन अकेले 4 आदमी लिया, तो ये दोनों बराबर में ये हो गया। अब 4 मैन में से 2 मैन घटा देंगे तो 2 मैन के बराबर में 6 औरत हो गई। ये औरत है। तो 2 पुरुष के बराबर में 6 औरत, तो 1 पुरुष के बराबर में कै औरत? 1 पुरुष के बराबर में कै औरत? 3 औरत। 1 पुरुष के बराबर में 3 औरत, तो 1 पुरुष के बराबर में 3 औरत, तो 3 औरत के बराबर में 1 पुरुष यहां रख सकते हैं। अब देखो यहां 4 पुरुष हैं तो इनको 10 दिन लगता है, तो यहां 3 पुरुष और 1 पुरुष कै पुरुष हो गए? तो 4 पुरुष को कै दिन लगेगा? कोई दिक्कत? ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में करते हैं। देखो ए, बी और सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन के पूर्व ए कार्य को छोड़कर चला जाता है, जबकि बी कार्य पूरा होने में 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। बताइए सी कितने दिन में काम करेगा? आइए ध्यान दीजिए। अब यहां पर यह ध्यान से सुनना कि अगर ये ए करेगा तो ए का 1 दिन का काम 1/36, बी का 1 दिन का काम 1/54 और सी का 1 दिन का काम 1/72। काम कितना दिन में हुआ? मान लीजिए n दिनों में काम पूरा हो गया।
काम n दिन में हुआ, माना कि कार्य x डेज में हुआ। अगर x दिन में काम हुआ तो a जो है वह काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, a छोड़ देता है। तो यहां पर x माइनस 8 कर देंगे, प्लस लिखेंगे, और b जो 12 दिन पहले x माइनस 12, और ये जो है पूरे x दिन तक रहा, तो काम क्या हो गया? पूरा। अब यहां पर 36, 54 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 264। करके देख लीजिएगा। 36 से इसको काटिएगा, कई बार में कटेगा? 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 6 छक 36। एलसीएम में निकाल देते हैं, सही निकाले कि गलत निकाले। देखिए 36, 54 और 72 का अगर एलसीएम लेंगे तो 36 चौकाइए 6 चौक 24 4 तिया 12 और 6 चौक 24 के 4, बाकी 2 4 तिया 12 2 14 144 होता है। फिर से ध्यान से देखिएगा, ए करता है 36 दिन में, तो इसका x माइनस 8 बटा 36 कर दीजिए। x माइनस 12 दिन पहले जाता बटा 54 कर दीजिए, और x बटे 72 कर दीजिए। काम हो गया पूरा। तो पूरा काम का मतलब होता है, पूरा काम का मतलब होता है बराबर 1 प्लस 1 हो जाएगा। प्लस करें 1, 1 का मतलब काम पूरा हो गया। 12 दिन पहले काम छोड़कर बताए कि काम कितने दिनों तक काम किया, सी ने कितने दिनों तक के काम किया, तो सी पूरे दिन तक रहा तो पूरा हो जाएगा। 36, 54 और 72 का यहां एलसीएम निकालते हैं। 36 को लिखते हैं 3 के पावर 2 9 चौक 36, 54 को लिखते 27 3 के पावर 3 27 दूनी 54, और 72 को लिखते हैं 36 दूनी 72 6 के पावर 9 अठी 72, तो 3 के पावर 2 9 और 2 के पावर 3 9 अठी 72। अब देखना है 2 लेना है 3 लेना है। 2 के हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 3, और 3 के हाईएस्ट पावर 3, 8 गुने 27, 27 और 216, सॉरी एलसीएम हमारा हो गया 216। अब 6 से भागा दीजिएगा 36 से, तो 6 बार में होगा। 6 छक 36 के 6, बाकी 3 छोटी 18 3 21। अब यहां पर ध्यान देना है, ये 6 बार में कटेगा इससे, तो 6x माइनस 8 छक 48। 54 से भागा देंगे तो कै बार में लगेगा? 4 बार में, 4x माइनस 48। और यहां 72 से भागा देंगे तो कै बार में? 6 बार में, 3 बार में, 3 दूनी 6 सत्याग्रह 3 बार में, 3x बराबर हुआ। अब देखिए 6 4 10 और 3 कितना हो गया? 13x माइनस 48 48 96 बराबर 216। 13x बराबर होगा 216 प्लस 96। अब यहाँ 13x बराबर होगा 6 6 12 2 बाकी 1 9 10 11 1 बाकी बचेगा 2 1 3। x बराबर 312, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ लिखते x बराबर 312 बटे 13। ये भागा दीजिएगा 24 बार में कटेगा, आंसर हो जाएगा 24। फिर से जरा समझ लेना कि ए 36 दिन में पूरा काम करता तो उसका x काम कितना दिन में हुआ? 36 दिन में, सॉरी काम कितना दिन चला? x दिन मान लिया कि काम x दिन चला, तो ये काम से 8 दिन पहले छोड़ दिया इसलिए x माइनस 8, ये 12 दिन पहले छोड़ दिया इसलिए x माइनस 12, और ये पूरे x दिन तक रहा इसलिए x 36 54 और 72 से भागा दिए बराबर हुआ। इसका एलसीएम हुआ 216। 36 से भागा दीजिएगा 6 बार में, 6 से गुना करेंगे, 4 से इसको 4 बार में कटेगा, 4 से गुना कर देंगे, ये 72 3 बार में कटेगा, 3 बराबर 1, सबको जोड़ देंगे आपका आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर में ध्यान से सुनिएगा। 2 पुरुष और 1 लड़का किसी काम को
2 पुरुष और 1 लड़का किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 1 पुरुष और 2 लड़का उस काम को 6 दिन में करते हैं। अगर 1 पुरुष का पारिश्रमिक 28 रुपया है तो 1 लड़का का पारिश्रमिक ज्ञात करें। यहां से गुना करेंगे 10 मैन प्लस 5 बॉय बराबर 6 मैन प्लस 12 बॉय। यहां 10 मैन में 6 मैन जाएगा 4 मैन, 12 में 5 जाएगा 7 बॉय। अब यहां पर ध्यान से सुनना, कहता है एक लड़के का पारिश्रमिक, आप लिख सकते हो कि 7 बॉय के बराबर में 4 मैन, अरे 4 मैन के बराबर 7 बॉय तो 7 बॉय के बराबर 4 मैन, तो 1 बॉय के बराबर 4/7 मैन। यहां पर 4/7 गुने, अब रुपया का गिनती है तो 28 से गुना कर देना है, तो 28 से गुना करेगा 4 बार में कटेगा, 16 रुपया मिलेगा 1 लड़का को। तो बॉय को मिलेगा कितना, यहाँ बॉय को मिलेगा 4/7 गुने 28 16 रुपया। आपका आंसर हो गया। 25 के अलावा भी है। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा वीडियो को बढ़िया से देखते रहिए और कुछ भी दिक्कत शिकत हो तो हमको बताते रहिए, हम आपकी पूरी सेवा में लगे रहे। धन्यवाद।